ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुन्ना सर। स्टूडेंट्स, आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आज हम लोग टॉप 10 नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। भारत के 10 राष्ट्रीय प्रतीकों चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे विथ फिगर। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये जो वीडियोज़ है इसमें 10 राष्ट्रीय प्रतीक दिए गए हैं विथ फिगर के साथ। तो आप लोग इस वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए। देखने के बाद अपना नोटबुक में इन सभी तमाम 10 जो नेशनल सिंबल्स हैं उन सभी को लिखेंगे। लिखने के बाद एक सुंदर सा स्नैप लेंगे और व्हाट्सअप करेंगे, और साथ ही साथ इसको आप लोग याद भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है। गंगा माँ भी कहा जाता है इसे। गंगा इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, सबसे पवित्र सैक्रेड रिवर है गंगा, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर में नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल है कमल, लोटस, इसको बोलते हैं लोटस। ओके स्टूडेंट, इज द सैक्रेड फ्लावर एंड ऑक्यूपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द आर्ट एंड मैथोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड हैज़ बीन। ये क्या है, तो ये बहुत ही सैक्रेड फूल है, बहुत ही पवित्र फूल है। कमल का फूल ये कीचड़ में खिलता है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इसे लोटस को नेशनल फ्लावर के नाम से जाना जाता है। साथ ही आप लोग को स्टूडेंट्स ये भी बता दें कि जो रोज़ होता है उसे हम लोग रोज़ को किंग्स फ्लावर के नाम से जानते हैं, ठीक ना। राजा का फूल रोज़ फ्लावर। और राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल है, लोटस। अब हम बात करते हैं नेशनल ट्री की। तो नेशनल ट्री राष्ट्रीय पेड़ या राष्ट्रीय वृक्ष होता है इंडियन बनियान ट्री, ठीक है। बनियान ट्री बरगद का पेड़। देखिए बरगद का पेड़ क्या करता है कि अपने तने अपने डालियों से ज़मीन के तरफ अपने जड़ें निकालता है और ज़मीन से अपने जड़े को टच करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसे बनियान ट्री, बरगद का पेड़ जो है राष्ट्रीय पेड़ के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है नेशनल एनिमल। नेशनल एनिमल मीन्स राष्ट्रीय पशु, रॉयल बंगाल टाइगर। ये रॉयल बंगाल टाइगर द लार्जेस्ट कार्निवोरस इज फाउंड ओनली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड कैन बी फाउंड इन मोस्ट रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये भारत के जो हैं, हमारे देश के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीजन है उनमें ये पाया जाता है। ये कार्निवोरस एनिमल होते हैं। ये रॉयल बंगाल टाइगर ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर में नेशनल एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल जलीय जीव है ना। ये राष्ट्रीय जलीय जीव, जल जीव गंगेज रिवर में पाई जाती है डॉल्फिन। राष्ट्रीय जल जीव जो है हमारी डॉल्फिन है, जो गंगा नदी में पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। नेशनल बर्ड हमारा है इंडियन पीकॉक, भारतीय मोर। ऑन फरवरी 1 1963 1963 1 फरवरी 1963 को भारतीय गवर्नमेंट ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी की संज्ञा दी, ठीक है। तो इसीलिए हमें मोर को क्या मानते हैं, राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेशनल फ्रूट। ये सीज़न भी चल रहा है आम का। देखिए मैंगो है, मैंगो जो हमारा है राष्ट्रीय फल है, ठीक ना। कोई पूछे आपसे कि राष्ट्रीय फल क्या है तो आप बोल सकते हैं मैंगो। इसे किंग्स ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है, फलों का राजा है आम, मैंगो। ओके स्टूडेंट्स, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर में नेशनल कैलेंडर, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, शक कैलेंडर। शक कैलेंडर तो शक समझ जो होता है उसी में शक कैलेंडर आता है, तो ये भारतीय कैलेंडर है। 1957 से इसे भारतीय कैलेंडर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर में नेशनल एम्ब्लेम। एम्ब्लेम मतलब होता है प्रतीक या चिन्ह। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, अशोक स्तंभ से लिया गया। देखिए ये अशोक स्तंभ है, ठीक है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कि वैशाली में है। एन एडेप्टेशन ऑफ लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ वाज एडॉप्टेड एज द नेशनल एम्बल ऑफ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। देखिए ये इसमें 4 सिंह वाले शीर्ष है, लेकिन एक तरफ से देखने पर केवल 3 ही सिर दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें 4 शेर है, ठीक ना। चारों तरफ एक एक शेर है, चारों तरफ इनका मुंह है, लेकिन एक तरफ से देखने पर 3 ही दिखाई देते हैं, ठीक ना। तो यही राष्ट्रीय हमारा ये प्रतीक है। और 10 नंबर में नेशनल माइक्रोब। माइक्रोब में होता है सूक्ष्म जीव। राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय, तो लैक्टोबैसिलियस है, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलियस जो सूक्ष्म जीव है ये राष्ट्रीय सूक्ष्म जीव है, जो दूध से दही जमाने में भी काम में आता है, लैक्टोबैसिलियस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि टॉप 10 नेशनल सिम्बल्स, और साथ ही साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट 1-2 नेशनल सिम्बल है उसको भी बता देना चाहेंगे। नेशनल सॉन्ग जो है, राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। नेशनल एंथम जो है राष्ट्रगान जन गण मन है, ठीक है। और नेशनल करेंसी है इंडियन रुपीज़। भारतीय जो मुद्रा है वो है रुपीज़, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने 13
नेशनल सिंबल्स को देखा, पढ़ा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस तमाम नेशनल सिंबल्स को अपने नोटबुक में आसानी से लिखेंगे। लिखने के बाद उसको आप लोग मेमोराइज़ करेंगे और उसका एक सुंदर सा स्नैप आप लोग मेरे को व्हाट्सअप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लग जाइए। और आज का ये आप लोग का होमवर्क है, इन सभी तमाम नेशनल सिंबल्स को लिखिए, लिख के उसका एक सुंदर सा स्नैप लीजिए और मेरे को व्हाट्सअप कीजिए। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू।